नमस्कार दोस्तों, आज 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी दोस्तों। जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। बात करें दोस्तों मौसम की, सुबह के टाइम हल्की फुल्की बरसात आई थी, बिल्कुल हल्की, पर बदल बना हुआ है, मौसम ठंड हो गया। ऐसे मौसम में बिक्री बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा साहब, राम राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास राणा साहब। आज की क्या रिपोर्ट है जी, माल कहाँ के बिक्री? सर आज देखिए 50 गाड़ी तो ताजी है, 50 गाड़ी ताजी अराइवल है। इसमें 2 गाड़ी पूना है, 18 गाड़ी एमपी है। अच्छा जी। और 5 गाड़ी नासिक और 25 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा जी। और 25 गाड़ी कल की खड़ी हैं, जिसमें 17 गाड़ी ऐसी हैं जो आधी थी हैं, 8 गाड़ी हैं जो पूरी हैं। ठीक है जी। और लगभग 25 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। तो ये मान के चलिए आप नीचे ऊपर मिला के लगभग 90-92 गाड़ी माल है। फिर तो ठीक है जी, कल से भी कम रह गया जी। नहीं, ये हफ्ता लगभग आप मान के चलिए माल भी लिमिटेड है, लिमिट में है, अराइवल भी लिमिट में हो रही है और माल उतना बिक भी रहा है। बिक्री भी अच्छी हो रही है। हाँ, बिक्री भी ठीक चल रही है। मतलब ये मान के चलिए आप 40 से 50 गाड़ी के बीच में डेली बिक भी रहा है। अच्छा जी। और इतना ही लगभग आ रहा है, क्योंकि सोमवार को भी 58 गाड़ी थी, उस हिसाब से कल 43 गाड़ी थी, आज ताजी 50 गाड़ी है। ठीक है जी। तो कुल मिला के वही मतलब 100 गाड़ी। अच्छा, जब भी क्या होता है कि जब टोटल नीचे ऊपर सब मिला के 100 गाड़ी के अंदर रहता है ना अगर माल, तो बिक्री भी ठीक रहती है और भाव भी ठीक रहता है। ठीक है जी। जब ये राइवल 100 क्रॉस करती है ना, तभी दिक्कत आती है। तब दिक्कत आती है। तो रुपये 8 मार्केट ऊपर नीचे होती ही होती है फिर। ठीक है जी। अच्छा, अभी क्या है, एक चीज़ ये भी है कि जैसे राजस्थान का जो ज़्यादा प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हुआ। जैसे आज भी अगर ये इसमें आज थोड़ा राजस्थान के राइवल ज़्यादा है, आज 25 गाड़ी है। इनके लिए तो मौका है जी इस समय, राजस्थान वालों के लिए तो देखो जी, ये मौका तो देखा जाए तो ये सबके लिए ही है जी। ठीक है जी। ये समय ये सबका ही मौके वाला ही समय है। हम तो यही कहेंगे, चाहे वो किसान है चाहे व्यापारी है। ठीक है जी। हम तो यही कहेंगे कि इस समय भाव भी ठीक चल रहा है, बिक्री भी ठीक चल रही है। बरसात का टाइम है, आगे सावन भी परसों से चालू हो रहा है, तो बिक्री पे थोड़ा बहुत असर हफ्ता 10 दिन तो रहता है। मतलब जैसे 11 तारीख से यहाँ अपना दिल्ली में तो 11 तारीख से काउंट चालू हो रही है, 23 तारीख तक है। ठीक है जी। तो 10-12 दिन तो ये समझो इसका असर रहता ही है। अब की बार हो सकता है इतना असर ना रहे, बिक्री ठीक चलती रहेगी, या कि 5-10 गाड़ी का फर्क पड़ सकता है, बाकी बिक्री ठीक चलेगी। हाँ, उतना ही फर्क पड़ेगा। आज अपने पास कहाँ की थी जी? अपने पास वैसे एमपी की गाड़ी थी, लेकिन वो माल बढ़िया था। और अच्छा। सवेरे बिक भी गया, तुल भी गया। गाड़ी वाला को उसको कहीं उसको माल भी मिल गया था, वो भी निकाल के ले गया लोडिंग करने। अच्छा जी। अच्छा जी। आज क्लियर है जी। हाँ जी। ठीक है जी। आज के रेट बताओ, कल में और आज में क्या डिफरेंस है जी मार्केट? देखो जी, कल और आज में कोई डिफरेंस नहीं है, रेट लगभग वही सेम कल वाला ही है। ये मान के चले आप नीचे में 10 रुपये और ऊपर में 20-21 रुपया सारे आ गए जी इसमें सारे ही आ जाते तो हैं। ये लोग कहते हैं मारे का नाम लेकर बताए करो। नाम लेके नाम लेके आपको बता नाम लेने का मतलब है ये खुद मतलब इनके इलाके का नाम आ जाता है। राजस्थान जो है जी, राजस्थान बिक रहा है 10। कौन से इलाका? कुचामन का माल जो है वो बिक रहा है भाई साहब 12 रुपये से लेके और 19 रुपये तक। ठीक है जी। और ये इधर ये जो मथानिया साइड की लाल प्याज है, ये 10 रुपये से लेके 13-14 रुपया। ठीक है जी। वैसे कोई आज सवेरे एक व्यापारी का फ़ोन आया था भोपालगढ़ साइड का, वो कह रहा था जी मेरी 650 रुपये बिकी। मैंने कहा होगा भाई, कोई बढ़िया माल, मोटा माल, कोई सुपर स्पेशल माल रहा होगा, बिक गया होगा। लेकिन जो इधर ये मथानिया जोधपुर साइड की जो लाल प्याज है, ये अमूमन इनका जनरल रेट यही है 11 रुपये से लेके और 13-13.5 रुपया। ठीक है जी। कोई बहुत बढ़िया हो तो 14 रुपये में बिक जाता है। ठीक है जी। क्योंकि माल ज़्यादा मोटे नहीं है, मीडियम माल है। और मीडियम माल जो है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस बार दागी की शिकायत है, इसलिए लाल माल ग्राहक कम पकड़ रहा है। ठीक है जी। और बाकी ये जो अपना कुचामन है, कुचामन की जो गुलाबी पत्ती है, पीली पत्ती जिसको बोलते हैं, ये गुलाबी पत्ती, ये समझो 12 रुपये से लेके 12 से नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ जी। 12 रुपये से लेके और 19 रुपये तक बिक रहा है, 750 रुपये तक। ठीक है जी। और एमपी के माल बिक रहे हैं भाई साहब, आप मान के चलो वो भी 12 रुपये से लेके और ऊपर में 20-21 रुपये जैसे माल एमपी के एक जैसे माल होते हैं। जैसे राजस्थान में 2 इलाके हो गए, हाँ। एक कुचामन एक जोधपुर, इनके रेटों में डिफरेंस है। हाँ। और महाराष्ट्र में पूना बेल्ट चले गए, दुलिया बेल्ट जो भी है, हाँ जी। और एक नासिक, इनमें डिफरेंस रहता है।
एमपी का एक ही है, एमपी के भी एरिया है कि बड़ी और घटिया के? नहीं, ऐसा नहीं है। एमपी की कहीं हर एरिया में बढ़िया बढ़िया और हल्का क्वालिटी हर एरिया में निकलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ जी। एरिया ऐसे हैं जहाँ की प्याज ज़्यादा अच्छी होती है। कौन कौन से वो एरिया हैं जैसे जी? जैसे आष्टा हो गया और इधर देवास के अगल बगल के इलाके हो गए, इस साइड अच्छा की जी। प्याज थोड़ा ज़्यादा अच्छी निकलती हैं। पहले शुरू में भी शिवपुरी की प्याज बढ़िया आ रही थी, लेकिन अब तो खैर वहाँ की प्याज में भी दागी की शिकायत आ गई है। ठीक है जी। ज़्यादातर दागी आ रहा है। ठीक है जी। वैसे शाहजहाँपुर बेल्ट का माल भी ठीक होता है। तो एमपी के तो लगभग हर जगह खाली है, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का माल जो पड़ता है वो इधर ये जीरा उरापुर साइड का, इस साइड का थोड़ा सा क्वालिटी वीक होती है। बाकी लगभग उज्जैन साइड का माल भी अच्छा होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के एमपी के सब जगह बढ़िया प्याजे भी हैं और हल्की भी है। तो उनके क्या रेट चल रहे जी? देखो जी, एमपी बिक रहा है भाई साहब, आप मान के चलो 11-12 रुपए से लेके और 20-21 रुपए तक बताया तो आपको। 11-12 से 20-21 हाँ, रुपए। अब 11-12 में जैसे जिनमें दागी की शिकायत है, मीडियम गोल्टा मीडियम या एवरेज मीडियम माल है, वो ज़्यादातर वही 500 और 550 रुपए के दिन में बिक रहे हैं। कोई एमपी की मंडियों की खबर लीजिए, माल कितना निकाल रहे वहाँ पर किसान या देखो व्यापारी? जी, अभी इंदौर में कितना माल आ रहा? देखो जी, अभी सब जगह कहीं भी वही लगभग ये मान के चलो, इंदौर वगैरह में वही 40-50 हज़ार कट्टा इंदौर की मंडियों में आ रहा है। और अगल बगल की इधर उधर की जो साइड की मंडियाँ उनमें वही 15 से 20 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार, बस इतना ही आ रहा है। मतलब अभी अराइवल का प्रेशर कहीं पर भी नहीं है, एमपी की किसी मंडी में नहीं आप है। तो जाके आए अभी सारे एमपी हाँ में, जी, घूम हाँ के आए जी? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। माल तो पूरा ही है जी? जी। ये माल तो देखो जी, माल तो हर जगह भरपूर है जी। अच्छा माल जी। एमपी में भी भरपूर है, माल राजस्थान में भी भरपूर है, माल महाराष्ट्र में भी भरपूर है। माल की शॉर्टेज कहीं नहीं है। अच्छा, अभी पता क्या है कि इस समय हर जगह किसान लगभग एक लोगों के दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि कोई पीछे चल रहा था कि 1 तारीख से बॉर्डर खुल जाएगा बांग्लादेश का, फिर इसके बाद वह 10 तारीख से खुल जाएगा, कुछ लोगों का भी कह रहे हैं 15 तारीख तक खुल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी लोगों को यही सलाह दे रहा हूँ कि बॉर्डर का इंतज़ार मत करो, अपना टाइम से। ये भाव भी ठीक चल रहा है और क्योंकि प्याज अभी भरपूर है, पुरानी प्याज बहुत है और अभी साउथ की भी रिपोर्ट अभी तक ठीक आ रही है। अभी कहीं से कोई नुकसान का या कोई ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, वहाँ की भी रिपोर्ट ठीक आ रही है। तो अपना टाइम से निकालते चलो भैया। माल भी अच्छा निकल रहा जी? माल भी वैसे निकासी तो पूरी चल ही रही जी ज़्यादातर मंडियों में? अभी उतना निकासी उतनी स्पीड में नहीं चल रही है, जितनी प्याजें पीछे पड़ी हैं उस हिसाब से अभी निकासी कम है। अच्छा जी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि माल निकालते रहें, ठीक रहेगा। क्योंकि अभी ये जुलाई का महीना तो चलो निकासी भी कम रहेगी, थोड़ा बिक्री पे भी असर रहेगा सावन की वजह से। लेकिन अगस्त के बाद फिर इसके बाद समय फिर बदल जाता है। ठीक है जी। क्यों, फिर इसके बाद अब बरसातें जो हो रही हैं, इनसे माल भी बिगड़नी चालू हो जाएंगी, क्वालिटी भी उनकी कमज़ोर होनी चालू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर साउथ की अभी तक जैसी रिपोर्ट है ठीक ठाक क्रॉप है, अगर ठीक ठाक निकल गई तो वो भी मारेगी। फिर इसके अब की बार तो कुछ नहीं बोल सकते मौसम के बारे में ना, क्योंकि हाँ जी। मौसम की गणना अब की बार किसी के पास नहीं है जी। किसी के पास नहीं है। क्योंकि अब की बार तो जो है ना बिना मौसम के बरसातें आ रही, जब जरूरत है तब हाँ कभी जी, हाँ जी। बादल फट रहे, कभी कुछ। अच्छा, कुछ एरिया हैं जहाँ बरसातें बहुत अच्छी हैं और कुछ एरिया हैं जहाँ बरसातें अच्छी हुआ करती तो वहाँ इस बार बरसात ही नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसा ही, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपना भैया माल जिनके पास भी है, जो भी है, अपना टाइम देख के अपना मौका देख के निकालते चलो। हल्का तो निकाल लीजिए। हल्का भी निकाले, बढ़िया का भी, अगर बढ़िया पैसा मिलता है तो निकालते चले। चाहे वो जिसके पास हल्का है वो भी निकाले, जिसके पास बढ़िया है उसको भी निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हल्का करता चलिए। हाँ जी, क्योंकि अभी बॉर्डर का जो लोग हवा में घूम रहे हैं, अभी कोई भरोसा नहीं है। बॉर्डर अपनी के भरोसे जनता कोई इतनी ना है, बैठे। जितनी जनता ऐसी है ना, और जो ऐसी बिक्री चलती रही, जैसे बहू जी कह रहे थे शर्मा जी, भी जो बिक्री बढ़ जाए और लोग 1 सप्ताह में 1 किलो की एवरेज बढ़ा दो बस अपने परिवार में, सिर्फ 1 किलो की। 1 किलो, इतने परिवार हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, तो मैं कहूँ बांग्ला छोड़िए, कहीं की भी जरूरत नहीं है जी। देखो जी, ये बेकार की थ्योरियां तो मैं नहीं देता किसी को। हाँ जी। वो चीज़ नहीं थ्योरी दूंगा जो पॉसिबल नहीं है। ये हमारे कहने से ना तो कोई अपनी खपत बढ़ाएगा, ना हमारे कहने से कोई नहीं खाएगा। जब किसी चीज के गुण गाए जाते हैं ना जी, डॉक्टर बताते हैं किसी चीज को, देखो जी, मार्केट में हर चीज का वो हो जाता है। राणा साहब, आज वो टाइम नहीं रहा कि कोई अनपढ़ों वाला जमाना है, अनपढ़ टाइम है। अरे ये भविष्यवाणियां वाले आते हैं ना जी, जो टीवी में एस्ट्रोलॉजी आते हैं, जब ये बताते हैं ना भी आज वहाँ नारियल चढ़ा दो, आज वहाँ जो है ये काम कर दो,
अगले दिन उसी चीज की मार्केट में डिमांड रहती है। हम बताएंगे प्याज खाओ, प्याज क्यों नहीं खाएगी जी पब्लिक? भाई आप साहब आह्वान करो। हमारे बताने का क्या है, ये तो प्याज एक ऐसी चीज है, ये तो फ्री की एंटीबायोटिक है, ये तो इतनी फायदेमंद चीज है कि ये तो फ्री की एंटीबायोटिक है शरीर के लिए, ये इतनी उपयोगी है लहसुन और प्याज। लेकिन ये सबको पता भी है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात किया ना, वो कोई चीज बताते हैं ना, उसी चीज की डिमांड हो तो जाती है ये मार्केट भी में। लोगों की मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ ये भी समझ लिए, हम कितना भी कह लें कि ये चलो जी ये बहुत बढ़िया चीज़ है, शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एंटीबायोटिक है, इससे हार्मोन्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर इससे ब्लड पतला रहता है, लोगों का जो ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम कम आती है इन चीज़ों इनके सेवन से। लेकिन साथ साथ लोग हमारा देखो, हमारा देश जो है वो धर्मपारायण देश है। आप अब खाते इस हैं ना समय- जी, आप ब्राह्मण हो, हाँ आप व्रत भी रखते हो। हाँ जी। और हर उसमें नवरात्रों में आप नंगे पैर रहते हो। बिल्कुल जी। और अपनी साधना में जाते हो वहाँ बिल्कुल पर जी। त्रिकूट पर्वत कहाँ हाँ, पर जाते हो जी? आप हाँ, ये अपना विंध्याचल, विंध्याचल हाँ, पर्वत पर हाँ, जाते हो। ठीक है नवरात्रों में साल में 2 बार हाँ जी। नंगे पाँव घूमते हो जी। अब इस सीजन में तो प्याज खाते हो ना जी आप? बिल्कुल खाता हूँ जी। तो जिन्होंने वो प्याज मना कर रहे थे ना, वो साधना के समय मना करे, अभी नहीं मनाया जी। देखो जी, साधना और तपस्या ये के समय। सुनिए, ये जो सही मायने में तो ये लोगों ने पता है क्या, लोग तिल का ताड़ बनाते हैं। इसको हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इन चीज़ों को, ये ऐसा नहीं है कि ये इसके खाने से कोई पाप लग जाता है। ये लहसुन, प्याज, बैंगन और वो जो पीली वाली गाजर आती है, वो ये तामसी भोजन में आता है, इससे शरीर में तामस बढ़ता है। इसलिए इसको जो साधक थे वो इनको अपने सेवन से वर्जित रखते थे। एक बात है जी, जैसे बाकी ऐसा नहीं है कि ये किसी गृहस्थ को, एक आम आदमी को खाने के लिए, इसके लिए कोई रोक है या इसके खाने से कोई पाप लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो हम व्रत में जरूर हम नहीं खाते हैं, लेकिन हम दिनों हम सावन में भी ऐसा नहीं है कि हम सावन में नहीं, हम सावन में भी खाते हैं जी। तो बताओ, जब लहसुन भी आप खाते हैं, पब्लिक प्याज भी में- खाते हैं जी। एक बात है जी, जो ग्रस्त आदमी है ना, आप जैसा, हमारे जैसा, भाई जैसा, जो भी है, और जो इसको ना खाएगा हाँ। तो डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी। मैं वही बात तो आपको बता रहा इतने हूँ पैसे कि प्याज में नहीं लगेंगे जितने डॉक्टर ले जाएगा। कई चीजें, लहसुन और प्याज, कई चीजों में ये समझो ये फ्री की एंटीबायोटिक है। एक बार जो में हमारे डॉक्टर शरीर को इससे मिलती है और इससे कई चीज़ों का फायदा है जो हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, अभी मैंने एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, वो ये वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी है ना, हाँ जी, उनसे भी किसी ने सवाल किया था कि जी ये प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा जी खाना उन्होंने चाहिए। भी यही कहा कि नहीं खाना चाहिए जी, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से कोई पाप लगता है। ये हाँ, साधक लोग जो हैं या जो व्रत में हैं, पूजा में हैं या साधना में हैं, वो इन चीज़ों का सेवन उनके लिए ये वर्जित है, क्योंकि ये तामसी भोजन में आता है। ठीक है। बाकी इसको खाने से तो कई ऐसी चीज़ें हैं, एक आम आदमी को, एक गृहस्थ आदमी को तो ये जरूर खाना चाहिए। इन दिनों में यदि कोई बुखार हो जाए ना, या कोई बात हो जाए, हाँ जी, यदि डॉक्टर के पास चले गए, दिल्ली के अंदर की बात बता रहा, तो हाँ जी। सबसे पहले तो ना आपके पास से एक कट्टे के पैसे तो उंदरवाएगा, वो भी यहाँ रख पहले, फिर बात करेगा। राणा साहब, ये प्याज तो एक कट्टा कितने का बैठ रहा है जी इस समय? इस समय तो कहा कितने का, 600-700 रुपये का कट्टा। 600-700 1000 रुपए की तो पर्ची है जी डॉक्टर की यहाँ। फिर 1000 रुपए की तो पर्ची है। हजार? इससे अच्छा नहीं प्याज सर, खाना शुरू कर दो पहले। राणा साहब, अच्छे डॉक्टर की पर्ची तो 1500 रुपए की है। एक नॉर्मल आम जिस पर हाँ, आप और हम जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर जो है इस समय 700-800 रुपए से लेके 1000 रुपए एक नॉर्मल डॉक्टर ले रहा है। बताओ जी, फीस। एक कट्टे के पैसे तो वैसे रखवा लेगा वो। हाँ जी, उसके बिल्कुल। बाद वो वैसे लेगा और दवाई लिखेगा अलग। हाँ, तो कहने का मतलब ये तो खाना चाहिए लोगों को, और ये ऐसा, इसको खाने से ऐसा कुछ नहीं कि किसी को कोई पाप लगने वाला है या किसी को कोई धर्म भ्रष्ट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे व्रत में नहीं खाते लोग। अब हमने तो कईयों को ऐसे देखा है जी, हमारे यहाँ से जी कांवड़ लेने गए हैं, वो घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं जी, घर में भी नहीं रहेगी जी जब तक कांवड़ चले। अरे काहे को भाई, काहे के घर से बाहर, क्या क्या चीज़ घर से बाहर आप फेंकोगे? सोचने वाली चीज़ है, क्या क्या चीज़ आप घर से बाहर फेंको? जो कर्म है ना जी, कर्म हाँ। बढ़िया रखो जी अपना, बस जी, कर्म शानदार रखो जी। सबसे जो मेन बात है वो यही है कि कर्म अपने अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो, आचार विचार अपने अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो। खाने पीने से, लहसुन प्याज खाने से कुछ कोई पाप नहीं लगने वाला, ना कुछ बनने बिगड़ने वाला है। इससे उल्टा आपके शरीर को फायदा ही मिलेगा, नुकसान जैसे नहीं। अभी आप रिपोर्ट दे रहे हाँ हैं, जी। तो इसमें जो किसान के भले की बात है, समाज के भले की बात है, सबको पैसे बचे, माल, यानी वो जो रिपोर्ट देंगे ना, हाँ जी। वो तो कर्म है,
अच्छी बात है। यदि जो इसमें धांधली करेंगे, छुपा के बोल लेंगे या किसी के कहे से दबाव में आके बोल लेंगे, फिर चाहे प्याज छोड़ो आप रोटी भी खाना छोड़ दो, फिर तो कर्म कुछ बिगड़ नहीं गए होने जी। वाला। देखो जी, कुछ लोग अभी जैसे क्या है, कुछ लोग इसमें कोई अपने, देखो सबके अपने अपने विचार हैं। कोई तेजी की रिपोर्ट देता है, कोई मंदे की रिपोर्ट देता है, कोई कैसी रिपोर्ट देता है, कोई, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि अपनी रिपोर्टें हमेशा मार्केट से 1 रुपये 2 रुपये फालतू बढ़ा के देते हैं। उनके अपने विचार है, ठीक है जी। जिसको जो देना दे। कई अभी आज हमारे सवेरे मैं बता रहा था ना आपको, एक भोपालगढ़ वाले का फ़ोन आया, कहता जी उसने फिर मेरे से पूछा क्या पोजीशन है। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ की प्याज 11 रुपये से लेके 13-14 रुपये। तो कहता जी मेरी प्याज 650-60 रुपये बिकी है। मैं फर्म का नाम नहीं लूँगा, उसने एक फर्म का नाम लिया कि उस जगह मेरी 650-60। मैं चलो बढ़िया प्याज होगी, बिके होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। भाई परसों हमारे यहाँ 1 लाट हमारी मंडी में MP का 850 रुपये बिक गया। तो माल जो क्वालिटी वाला होता है तो अपने आप बिकता है उसमें। ठीक है जी। ये थोड़ी है कि बेचना। देखो भाई साहब, जो अच्छे माल हैं, जो बढ़िया माल है, मासाखोर क्वालिटी माल, वो हमें, ये तो कहने की बात है, खाली वो तो हम 10-20 रुपये खींचे, कोई कहे कि हम 100 रुपये ऊपर बेच देंगे, 50 रुपये, कोई माई का लाल नहीं बेच सकता। आज वो टाइम नहीं रहा। एक जो 2 कट्टे बेचने वाला ग्राहक है, उसके पास भी पूरी इंडिया की रिपोर्ट होती है। ठीक है जी। जो रेडी पे बेचने वाला है, जो रिक्शे बेचने वाला है, बाजार में लगा के बेचने वाला है, वो सारी मंडी घूम के लेगा जी। वो भी जी कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है। ठीक है तो वो जी। भी, उसके पास भी पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट होती है। तो ये सब बेकार की बात है कि मुझे ये माल बिकता है नहीं, बस माल बिकता है। ठीक है जी। हल्का है तो हल्का बिकेगा, बढ़िया है तो बढ़िया बिकेगा, एवरेज क्वालिटी है तो एवरेज क्वालिटी बिकेगा। उसमें आड़ती का रोल इतना ही होता है कि उसमें वो 10-20 रुपये वो ऊपर नीचे खींच सकता है। कोई कहे मैं 50 रुपये ऊपर बेच दिया, मैंने 100 रुपये को, वो तुमने नहीं बेचा। वो माल अपने आप, अच्छी क्वालिटी का जो माल होता है वो अपने आप अपना भाव लगवा लेता है, वो अपने आप बिकता है। देखो जी, जो बढ़िया, जिसको मासाखोरी माल हमारे यहाँ कहते हैं, मासाखोर क्वालिटी माल, मासाखोर सवेरे आके हम लोग उस समय शायद हो सकता है नहाए धोए भी नहीं रहते हो। उस समय भी यहाँ जब हमारे पल्लेदार गाड़ियों से कट्टा उतार रहे होते हैं ना डेयरी खोलने के लिए, तो उनके 2 चक्कर लग चुके होते हैं। मंडी को देखते रहते हैं कहाँ कट्टा कैसा खुल रहा है, कहाँ लाट कैसा माल आया हुआ है। वो हमारे आने से पहले ही वो पूछना चालू कर देते हैं, क्या भाव जी, क्या भाव जी, क्या भाव जी। पुस्तक आते आते तक तो खाली इतना ही होता है जी, हाँ जी, वो कहता है ये रेट भरो, हम कहते हैं ये रेट। मासाखोर का सुबह जो आड़ती के पास फोन आ गया जी, तो समझ लो उस आड़ती की लैटरी है उस दिन। लैटरी का मतलब है उसके पास माल बढ़िया है जी। हाँ जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। और जिस दिन कोई फोन नहीं आया, हाँ, ये आड़ती ने कर दिया, आज माल बढ़िया, तो ग्राहक भी समझ जाता है आज मंडी में बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ बात है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये बात है। तो बाकी ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि आराम से माल लोगों को निकालते रहना चाहिए। ये साल और सालों जैसा नहीं है। अभी माल बहुत पड़ा हुआ है, पुरानी प्याज बहुत पड़ी हुई है। साउथ की भी रिपोर्ट अभी तक ठीक आ रही है। और आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा ये जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना बचेगा पुरानी प्याज के लिए। बाकी तो अगर साउथ की प्याज निकल गई तो 2 महीना बचेगा। अरे साउथ के भरोसा कहाँ थी है जी वो। नहीं तो, अब की यहाँ की बिक्री अभी अच्छी चल रही जी वैसे। देखो नहीं, ये तो चलना ही चलना है। देखो जी, अब तो पुरानी प्याज दिसंबर तक बिकती है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन सेल पे असर तो पड़ जाता है ना जी। नई प्याज जब मार्केट में उतर जाती है तो नए का क्रेज तो बढ़ ही जाता है। क्यों? जो मतलब आप समझो सलाद में और वैसे जो खाने वाली हैं वो, उसमें तो फिर नई प्याज चल जाती है। लेकिन तड़के में, फ्राई में करने में और किसी चीज़ में, उसमें तो पुरानी प्याज ही चलती है। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद जी।